बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, मेरी माँ के खानों में यहाँ तैयार हुई हैं ज़बरदस्ती मूंग दाल की बूंदियाँ। तो बंस रोड की जो ज़बरदस्ती मीठे दही बड़ों की रेसिपी है और इतने सारे पैसे दे के आप वहाँ पर जाकर खा रहे होते हैं, आज इस रेसिपी में मैंने आपको पूरी रेसिपी दी है दही बड़ों की। तो यहाँ पर बूंदियाँ हो गई हैं तैयार। आपने पूरी रेसिपी को देखना है मैंने बूंदियाँ किस तरीके से तैयार की हैं और इनको मैंने कैसे प्रिजर्व किया है। तो शुरू करते हैं रेसिपी और फुल वीडियो को वॉच करना है आपने। यहाँ पर देखें, ये 1 पाव है मूंग की दाल का आटा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चक्की से मैंने लिया है, फ्रेश है बिल्कुल। तो पुराना रखा हुआ मूंग दाल का आटा आपने नहीं लेना है। तो 1 पाव ये आटा है। इसमें से देखिए मैं आपको कप्स के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो और आप भी कर सकें अपना बिजनेस और मेरी इस 1 नंबर रेसिपी से। यहाँ पर देखें 1.5 कप मैं ले रही हूँ मूंग की दाल का आटा। तो 1 कप मैंने आपके सामने लिया है। यहाँ पर मेरा आधा कप है ये, और ये भी देखिए मैंने आधा कप लिया है। ये तकरीबन 1.5 कप मैंने ले लिया है मूंग की दाल का आटा। तो यहाँ वहाँ पर ये ख़ास रेसिपी को आटे से ही तैयार किया जाता है मूंग की दाल की। यहाँ पर देखें 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन। आप यकीन करें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बूंदियाँ तैयार होंगी ना और कितनी स्पंजी होंगी, तो वो आपने जब तैयार होंगी तब आपने देखनी है। तो 1.5 कप मूंग की दाल का आटा और 4 कप बेसन को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें हल्का नीम गर्म पानी है ये, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, हल्का गर्म पानी है। इससे मैं इसको आटे को घोल बनाऊंगी, मूंग की दाल के आटे और बेसन के आटे जो हमने 4 टेबल स्पून इसमें डाला है। तो नीम गर्म पानी से ये होता है कि ये अच्छा सा राइस जल्दी हो जाता है। और आपने तमाम ट्रिक्स को देखना है। यहाँ पर मैंने इसका घोल बना लिया है। अब शुरू होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से फेंटना है। तो स्पीड मैंने वीडियो स्पीड पे लगा दी है सिर्फ आपको, लेकिन कंटिन्यूसली मैं इसको फेंट रही हूँ। तकरीबन एक ही डायरेक्शन में हमने इसको देखें 7 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है। इसकी निशानी ये है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। हमने इसमें एयर भरनी है क्योंकि हमने इसको फेंटने से जितनी, यहाँ पर देखें मैं इसके अंदर थोड़े से पानी में इसको मैंने बूंद डाल के देखी, कितना इतना एयरी है ये, इतनी ज़्यादा एयर भर चुकी है हमारे बैटर में कि पानी में जाने के बाद ये ऊपर सरफेस पर आ जाता है। तो समझे हमारा जो आटा है ये अच्छा हमारा फिट चुका है, अच्छा एयर कंटेंट इसमें जा चुका है। अब हम जा रहे हैं फ्राइंग के लिए। उससे पहले हमने डालना है 2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा। तो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक 1 नंबर रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो 1.5 कप मूंग की दाल के आटे और 4 कप बेसन में हमने ये 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। तो पकौड़ों में हम डाल रहे होते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो इनको तमाम अच्छे को हम अच्छे से फेंटेंगे। इस याद रखना है कि हमने फ्राइंग से पहले सोडा डालना है। ये कितना एयरी, कितना हल्का फ्लफी लाइट हो चुका है। तो ये तमाम दोनों स्टेप आपने करने हैं कि सोडा डालने से पहले इसको पानी में डाल के चेक कर लेना है और 7 मिनट फेंटने के बाद फिर अब देखें फ्राइंग से पहले हमने इसमें सोडा डाला है। सोडा डालकर आपने इसको रखना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखें छोटे छोटे साइज़ की हम इसकी, क्योंकि ये जाके खूब फूल जाती हैं और पानी में जाके तो ये डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो आपने छोटी छोटी बूंदियाँ ही तैयार करनी है, बड़ी बड़ी बूंदियाँ नहीं तैयार करनी हैं। तो यहाँ पर देखें मैं हल्की आँच पर इनको करूँगी, अंदर तक हमें कुक करना है, तेज़ आँच करने की गलती नहीं करनी। तकरीबन इसको मैं आपने ये नोट करना है कि अंदर तक हम इसको कुक करेंगे तो हमारी आंच जो है वो हल्की ही होनी चाहिए, तेज़ आंच पर हमने ये गलती नहीं करनी है। और क्योंकि हम इसको 2 दफ़ा कर देंगे, इसकी एक ख़ास ट्रिक होती है। अब यहाँ पर देखें तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं मेरे इन फुल्कियों को हल्की आंच पर सिकते हुए। तो इसको हम थोड़ी सी हल्का सा कुक और करके इसको हम निकाल लेंगे। और जितनी भी हमारी तैयार होंगी वो हम सब तैयार कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड जितने भी हमारे बैचेज़ में ये रेडी होती हैं, हम सब निकाल कर इसको दोबारा से रीफ्राई करेंगे। वो आपने देखना है। ये एक ख़ास ट्रिक है जो बंस रोड के जो मूंग दाल की फुल्कियों के साथ किया जाता है, जो इतने स्पंजी होते हैं। इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उसी के लिए ख़ास इसको रीफ्राई करेंगे। तो फर्स्ट फ्राइंग तो आप देख रहे हैं, दोबारा से रीफ्राइंग भी आपने ज़रूर देखनी है कि किस तरीके से मुस्तकिल चलाते रहना है आपने, ताकि इसमें एक सा कलर रहे और कहीं से ये हल्की तेज़ ब्राउन ना हो। तो यहाँ पर देखें हल्का लाइट ब्राउन इसमें कलर आ चुका है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम इसके बाद हम दूसरा बैचेज़ भी इस पर रेडी कर लेंगे। तो बस यही इसकी ख़ास ट्रिप है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। तो सेकंड बैच में अब फ्राई करने जा रही हूँ। और यहाँ पर देखें छोटी छोटी ही डालनी है।
मैं यहाँ पर एक ख़ास आपको बता दूँ कि बंस रोड पे जो टूल होता है उनको छलने में से गुजार के वो अच्छी खासी काफ़ी, क्योंकि क्वांटिटी में बना रहे होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई टूल है या अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई सुराख वाली, थोड़े से मोटे सुराख वाली छलनी भी अगर इनकेस है तो आप उससे भी इनको तैयार कर सकते हैं। और आपकी जो बूंदियों में जो दुम वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है उसके लिए भी टिप है कि आप अपने हाथ को पानी या ऑयल में डिप कर कर भी आप बूंदियाँ जैसे डालते हैं तो आपकी जो बूंदियाँ होती हैं वो जैसे उनकी तरह के मुँह बन जाते हैं ना, वो नहीं बनते हैं। तो ये मैं क्योंकि ज़्यादा बना रही थी मैंने ये टिप नहीं की है, लेकिन आप ये टिप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कितनी स्पंजी हो रहे हैं ये, क्योंकि सारी मैंने निकाल ली हैं। कितनी स्पंजी हैं ये, कितने अंदर तक गल चुकी है, लेकिन हमें क्योंकि क्रिस्पी करारी करनी है, प्रिजर्व करना है और एक ख़ास ट्रिक है ये बंस रोड की फुल्कियों के लिए, हम इनको करेंगे रीफ्राई। तो जितनी मुझे बनानी थी 2 बैचेस मेरे हुए थे 1.5 कप मूंग दाल के आटे में। और इसको देखें तेज़ आंच पर हमने करना है, जितना भी एक्सेस ऑयल वगैरह वो सब इसमें से निकल जाएगा। और देखें अच्छा खासा मैं इसको गोल्डन कलर दूंगी। और शुरू में जो आपको बताया था हल्की आंच पे, यहाँ पर हमने इसको तेज़ आंच पे करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सा कलर आया है, एक साथ हम इसको चलाते रहेंगे तो एक सही कलर आता है। तो ये ज़बरदस्त सी बूंदियाँ हमारी मूंग दाल के आटे से जो तैयार हुई। यहाँ पर देखें बूंदियाँ जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, अब मैं इसका रेसिपी का लिंक आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आपने ज़रूर ये बूंदियाँ बनाना सीखनी है। और अब हम रेसिपी को शुरू कर रहे हैं। ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी बनाकर, और यहाँ पर मुझे जितनी चाहिए मैं इसको नमक मिले पानी में मैं इसको सोक कर दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो टाइम को आपने सही फॉलो करना है। और यहाँ पर तैयार हुआ है वही ज़बरदस्त सा दही बड़ा मसाला जो आप इतने सारे पैसे देकर वहाँ पर खाते हैं, और उसका सीक्रेट आज आपको मालूम होने लगा है। तो देखें 15 मैंने ले ली हैं ये साबुत गोल वाली मिर्चें, और 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं काली मिर्चें। 3 इंग्रेडिएंट पे ये दही बड़ा मसाला तैयार होगा। और आप देखते रह जाएंगे इसका जायका, इसका टेस्ट हमारे दही बड़ों में कितना औसम होता है। यहाँ पर इनको मैंने देखें रोस्ट कर लिया है, थोड़ा हल्की आंच पे आपने काला करना है साबुत मिर्चों को। तो ये इसकी टिप है कि आपने हल्की आंच पे काला कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने चॉपर में इसको पीस लूँगी, क्योंकि हावन दस्ते में ये सही इसको हमें गदरा गदरा इसको करना है, क्योंकि साबुत जो हमारी मिर्चें हैं देखिए कितनी अच्छी मैंने अपने चॉपर में इसको पीस लिया है। तो 15 गोल मिर्चें और 2 टेबल स्पून काली मिर्चें, इन दोनों के हमने रोस्ट करा हल्की आंच पर, इतना कि हमारी जो गोल मिर्चें थी वो काली हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये काला नमक है, ये 1 टीस्पून भर के आपने लेना है। मैंने ताज़ा साबुत पत्थर वाला काला नमक लेके उसको पीस लिया था, उसके बाद मैंने भर के 1 टीस्पून मैंने डाला है। और ज़बरदस्त सा हमारा दही बड़ा मसाला तैयार हो गया है बंस रोट वाला। ये बड़ा औसम दही बड़ा मसाला तैयार होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर देखें आधा किलो मैंने दही लिया था, और ये ख़ास टिप होती है, इसको मलमल के कपड़े से गुजारा जाता है। बट यहाँ पर मेरी जो छलनी है वो थोड़ी अच्छी बारीक है, तो इसमें से मैं इसको गुजार लूँगी आधा किलो दही को। दही में मैं कोई क्रीम वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो दही है वो मैंने जब दही वाले से दही लिया तो उसको मैंने कहा था कि मलाई आपने ज़्यादा डालनी है, तो मेरा दही ऑलरेडी क्रीमी है। और ये देखें कितना टेक्सचर इसका छलनी में से गुजारने के बाद वही टेक्सचर आ गया है जो आप फील कर सकते हैं जो आप बंस रोड पे खाते हैं। तो कोई ख़ास ट्रिक नहीं होती है, बस यही एक ख़ास ट्रिक होती है इसकी कि मलमल के कपड़े से उसको गुजारा जाता है, वो बिल्कुल फ़ाइन स्मूथली हो जाता है। और यहाँ पर देखें मैंने इसमें आपको बताया कि क्रीम आपने जो मलाई होती है वो दही में आपने ज़्यादा डलवानी है, तो आपको एक्स्ट्रा मलाई हैवी क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखें पिसी हुई चीनी है, मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया था पीस कर। 60 टेबल स्पून आपने पिसी हुई चीनी डालनी है, जितना आपको अंदाजे से आपको पसंद है। मैंने 60 टेबल स्पून तकरीबन इसमें डाली है। और ये देखें वही दही बड़ा मसाला, काला नमक और काली मिर्च इसका सीक्रेट है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और ये देखें मैंने इसमें अपने अंदाजे से जितना मुझे पसंद है मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर लिया है, ताकि हमारा जो दही है वो भी फ्लेवरफुल हो जाए। और यहाँ पर हो चुके हैं 2 घंटे। देखें 2 घंटे आपने ज़रूर इसको टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट आपको खाने हैं अगर ये दही बड़े, तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे का टाइम दें नमक मिले पानी में। हल्के से नमक के साथ मैंने इसको सोक कर लिया था। कोई दबाना नहीं है, कोई निचोड़ना नहीं है, छलनी में से आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। ये खुद ही, क्योंकि एक फॉर्म में है ये आप देख रहे हैं, इसको आपने दबाना निचोड़ना कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही थोड़ी देर में सारा इसका एक्सेस पानी जो है, जितनी इनको नीड थी इन्होंने पानी सोक कर लिया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए। यहाँ पर देखें काला नमक और काली मिर्च वाले चाट मसाले से तैयार हुआ, पिसी हुई चीनी में हमने ये बनाया था दही बड़ा। ये हमारा दही तैयार है। और कुछ मैंने
सादा दही भी मीठा रखा है साइड पर। यहाँ पर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, इसको तैयार करेंगे। वहाँ पर जो है इसको खाली प्लेन दही के साथ सर्व किया जाता है, बट आपने देखा कि मैंने दही में चाट मसाला, वो दही बड़ा मसाला भी डाला है, तो इससे इसका टेक्सचर बड़ा लाजवाब हो जाएगा। क्योंकि हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये तमाम जो हमारी बूंदियाँ हैं, जो नमक के पानी में हमने 2 घंटा सोक की थी, वो तमाम जो इसमें हमने इस पर दही जो स्प्रेड किया है, वो इसका तमाम जो टेस्ट है वो हमारी बूंदियों में आ जाएगा। और कुछ मैंने थोड़ा सा सिंपल, जो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, और काले नमक और काली मिर्च जो हमने इसका दही बड़ा मसाला बनाया था, वो समझ लें इसकी जान है बंस रोड के दही बड़ों की। और मैंने देखें वाइट थोड़ा मुझे पसंद है, तो मैंने सादा दही भी रख लिया था, मीठा दही है, इसमें कोई मैंने दही बड़ा मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा मसालेदार दही बड़ा और थोड़ा सा मसालेदार दही और थोड़ा सा सिंपल मीठा दही। तो यहाँ पर देखें तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त से वही बंस रोड के दही बड़े। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ख़ास तौर पे इसका जो ये काला चाट मसाला है, जो साबुत काली मिर्चों को हमने हल्के आंच पे रोस्ट करके थोड़ा सा ब्लैक कर लिया है, और मुझे थोड़ा सा और ब्लैक करना था मुझे लग रहा है, लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कर लेना है हल्की आंच पर। वो जला हुआ नहीं होता, सिर्फ उसका एक ख़ास फ्लेवर होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पर देखें नज़ारे करें, वही दही बड़े हैं, इतने स्पंजी हैं, इतने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।